Hi everyone, welcome to Pre Academy. In today's class, we are going to read the very first chapter of our book Footprints Without Feet का पहला चैप्टर हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो कि है A Triumph of Surgery which is written by James Herriot. Okay, before coming to the story, let us know something about the author. हम लोग author के बारे में जानते हैं कि जेम्स हेरियट कौन थे. तो he was an author, okay, and a veterinary doctor, a veterinary surgeon, right? He was born on 3rd October 1916, okay? 3rd अक्टूबर 1916 को उनका जन्म हुआ था और वो कौन थे? वो एक ऑथर थे. ही वॉज अ वेटनरी सर्जन. वो एक वेटनरी सर्जन भी थे, यानी कि वो जानवरों के डॉक्टर प्लस वो सर्जन दोनों थे, राइट? अब हम लोग आते हैं इस कहानी में आते हैं जो कि है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो इस कहानी में ना कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है. ओके, पहला है मिस्टर हेरियट द ऑथर हिमसेल्फ, जिन्होंने ये कहानी लिखी है. पहला कैरेक्टर वो खुद ही है, मतलब जो राइटर है इस बुक के, इस कहानी के, जेम्स हेरियट, वो खुद कैरेक्टर भी हैं. तो वो पहला है जेम्स हेरियट. दूसरा है ट्रिकी. ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी एक डॉग है. ओके, वो डॉग का नाम है, क्या नाम है उसका? ट्रिकी नाम है. तीसरी है मिसेस पम्फ्रे. ओके, मिसेस पम्फ्रे. तो वो जो है वो कौन है? वो ओनर ऑफ ट्रिकी है. मिसेस पम्फ्रे कौन है? तो वो ट्रिकी की जो ओनर है, राइट? और कौन है? हॉटकिन. हॉटकिन कौन है? वो एक गार्डनर है, राइट? जो है उसमें एक और कैरेक्टर है जो कि एक डॉग है. तो वो डॉग किस नस्ल का डॉग है? तो वो ग्रे हाउंड नस्ल का डॉग है, राइट? और बस इतना ही इस कहानी में, इतने कैरेक्टर्स हैं. मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये तीनों. ओके, आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा कि अगर कैरेक्टर्स पूछा जाए कि कौन कौन से, इस जो कहानी है, ये जो स्टोरी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है मिस्टर हेरियट, ट्रिकी एंड मिस पम्फ्रे. ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट है मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकी एंड मिस्टर हेरियट. तो कहानी स्टार्ट होती है. मिस्टर हेरियट जो है वो अपनी कार से उतरते हैं एंड वो किसको देखते हैं? ट्रिकी को देखते हैं. तो ट्रिकी कौन था? ट्रिकी एक डॉग था. एंड वो ट्रिकी को जब देखते हैं तो वो ट्रिकी के बारे में क्या बताते हैं कि ट्रिकी बिल्कुल मोटा सा, फैट लग रहा था, देखने में बहुत फैट था. एंड ब्लोटेड लाइक सॉसेज, बिल्कुल मोटा सा, उसके वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था. उसकी आइज़ रेड लग रही थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था. एंड उसके जो लेग्स थे वो उसके मोटापे की वजह से दबे दबे से थे, मतलब छोटे छोटे लग रहे थे. जस्ट इमेजिन कीजिए कोई डॉग जो एक्स्ट्रा फैट हो गया हो, एकदम मोटा सा डॉग. ओके, तो वो जो ट्रिकी है वो वैसा ही लग रहा था. वो चीज़ जब देखा उन्होंने तो वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए. तो वो कहानी में लग रहा है कि ये डॉक्टर हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो ट्रिकी को लगता है वो पहले से ट्रीटमेंट, वो ट्रिकी को जानते थे और वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते थे, राइट? तो वो उनकी जो ओनर है ट्रिकी की, जो है मिसेस पम्फ्रे, उनसे क्या पूछते हैं कि क्या हुआ है इसे, मतलब ये ऐसा क्यों लग रहा है? तो बोली वो क्या कहती हैं कि वाई ट्रिकी इज़ लाइक दिस, ट्रिकी ऐसा क्यों दिख, ट्रिकी को आखिर हुआ क्या है? तो बोली कि मुझे डर था कि कहीं ये माल न्यूट्रिशियस ना हो जाए, वो कहीं वो बीमार ना हो जाए. तो मैं ना इसे खाने के अलावा, मतलब खाने के साथ साथ मैं इसे माल्ट देती हूँ, मैं इसे लिवर कॉड ऑयल देती हूँ एंड मैं उसे ना हॉर्लिक्स देती हूँ सोने से पहले. तो ये ना मैं उसे देती हूँ खाने को. मतलब सोचिए उसकी जो ओनर थी वो ट्रिकी को, एक डॉग को, ये सारी चीज़ें खाने को देती थी. एंड फिर डॉक्टर जो हैं वो पूछते हैं, डॉक्टर मिस्टर हेरियट पूछते हैं, एंड व्हाट अबाउट द स्वीट्स? ओके, तो स्वीट्स का क्या? मैंने तो मना किया था आपको देने के लिए. तो वो क्या बताती है, हाँ कुछ टाइम के लिए तो मैंने स्वीट्स नहीं दी, बट ना वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, आइसक्रीम्स ना ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने उसे फिर से आइसक्रीम्स एंड केक्स देना स्टार्ट कर दिया. मतलब यहाँ पे देखिए वो जो ओनर है, जो मिसेस पम्फ्रे है, वो ट्रिकी से कितना प्यार करती है, राइट? वो मतलब ट्रिकी को कितना पैम्पर करती है, लाइक अपने बच्चे की तरह वो पैम्पर करती है. वो उसे माल्ट देती है, वो उसे हॉर्लिक्स देती है, वो उसे लिवर कॉड ऑयल देती है, वो उसे आइसक्रीम देती है, केक देती है. एंड जस्ट इमेजिन अगर आप किसी डॉग को ये सारी चीज़ें खाने देंगे तो ऑब्वियस बात है वो
मोटा होगा। इनफैक्ट अगर कोई इंसान भी इतनी सारी चीज़ें खाएगा ना हर रोज़, तो वो ऑब्वियस बात है वो भी मोटा हो जाएगा। एंड ख़ासकर कि स्वीट्स, जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, वो तो खैर मोटापा तो लाती है। तो वो जो ट्रिकी था वो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत फैट हो गया था और बीमार दिखता था। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज, ट्रिकी एक्सरसाइज करता है? तो बोलती है वो जो मिसेस पंफ्रे है, वो बोलती है जो उनका गार्डनर है, जो है हॉटकिन, उसके ना लोअर बैक में कुछ पेन है, तो अभी ना वो ट्रिकी रिंग्स नहीं खेल पा रहा है। रिंग वाला जो गेम होता है ना, डॉग जो खेलता है, एक रिंग रहता है, वो थ्रो करते हैं तो डॉग जाके उसको कैच करता है, वो लेकर के आता है। तो वो बोलती है कि वो तो अभी ट्रिकी नहीं खेल पा रहा है। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं लेकिन इस बार मिसेस पंफ्रे, मैं इस बार आपको कह रहा हूँ कि ट्रिकी को मैं जो भी डाइट दे रहा हूँ आपको उसे फॉलो करना होगा, राइट? आपको ये सारी डाइट्स को फॉलो करना होगा अगर आप चाहती हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए। तो मतलब ना चाहते हुए भी वो बोलती है ठीक है, आई विल फॉलो। तो डॉक्टर यहाँ ट्रिकी के बारे में बताते हैं कि ट्रिकी एक ऐसा डॉग था जिसके पास ना बहुत सारे कोट्स हुआ करते थे। ट्वीटेड कोट्स होते हैं ना, ठंड में पहना जाता है ट्वीटेड कोट्स, ट्वीट का कपड़ा का एक कोट होता है। तो ट्रिकी के पास बहुत सारा कोट्स था, मतलब विंटर्स में पहनने के लिए ट्वीटेड कोट्स था एंड रेनी सीजन में पहनने के लिए बस रेन कोट्स भी थे बहुत सारे ट्रिकी के पास। यहाँ पे हमें ट्रिकी के बारे में क्या पता चलता है एंड ट्रिकी के ओनर के बारे में क्या पता चलता है कि वो जो ओनर थी यानी कि मिसेस पंफ्रे, वो बहुत ही रिच थी, राइट? जो उसकी जो ओनर थी ट्रिकी की, वो बहुत ही रिच थी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि वो जो है ट्रिकी को इतनी सारी चीज़ें खाने देती हैं, ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट्स हैं एंड ट्रिकी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर भी डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि इस बार ट्रिकी को आपको स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना है, तभी ट्रिकी ठीक हो सकेगा। और डॉक्टर ट्रिकी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो कुछ टाइम हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास फ़ोन नहीं आता है, तो ये सोचते हैं कि हो सकता है चलो ट्रिकी अब ठीक हो रहा होगा, मिसेस पंफ्रे जो है वो फॉलो कर रही होंगी। बट क्या होता है कि मिसेस पंफ्रे एक दिन कॉल करती है डॉक्टर को, मतलब कि मिस्टर हेरियट को कॉल करती है, जो ट्रिकी की ओनर है मिसेस पंफ्रे। वो कहती है कि ट्रिकी जो है ना वो कुछ भी खा नहीं रहा है, वो चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ट्रिकी को कुछ हो ना जाए। तो डॉक्टर फिर जाते हैं ट्रिकी के पास, तो वो सच में देखते हैं कि अरे हाँ, ट्रिकी की तो ऐसी हालत है। बट फिर वो क्या बोलते हैं कि मिसेस पंफ्रे, अगर आप चाहती हैं ट्रिकी ठीक हो जाए तो उसे मेरे साथ आप भेज दीजिए। और ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिकी को खुद के साथ ले जाएंगे। तो मिसेस पंफ्रे थोड़ी सैड हो जाती हैं, बट फिर भी वो मान जाती हैं ट्रिकी को डॉक्टर के पास कुछ टाइम के लिए रखने के लिए, ताकि उसका इलाज हो सके, राइट? अब क्या होता है कि जिस दिन ट्रिकी को डॉक्टर ले जा रहे होते हैं उस दिन मिसेस पंफ्रे की तो हालत बिल्कुल ही टाइट रहती है। मतलब वो इतना रोती है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट ट्रिकी तो बीमार था, उनको तो डॉक्टर के पास ट्रिकी को भेजना ही था। अब क्या होता है कि ट्रिकी जो था उसके पास खेलने की बहुत सारी चीज़ें थी। जब डॉक्टर के पास वो ट्रिकी को भेज रही थी तो ट्रिकी का कुशन, ट्रिकी के खाने के बर्तन, ट्रिकी के टॉयज़, ट्रिकी का जितना भी सारा सामान, यानी कि जो एक रिच डॉग, यानी कि ट्रिकी जो था ना वो एक रिच डॉग था। उसके पास बहुत सारी चीज़ें थे, कोट्स थे, टॉयज़ थे, कुशन्स थे एंड एवरीथिंग। खाने के बाउल्स, तो बाहर खाने के बाउल्स, तो फिर उसके मैट्स थे, मतलब एवरीथिंग। ट्रिकी की जो सारे सामान जो रहते हैं वो मिसेस पंफ्रे क्या करती हैं, वो डॉक्टर को दे देती हैं, ताकि वो डॉक्टर खुद के साथ ट्रिकी को भी ले जाए, उसके सामान को भी ले जाए, ताकि ट्रिकी को वहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है कि अब ट्रिकी को डॉक्टर अपने यहाँ ले आते हैं, तो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, 2 दिन तक ट्रिकी को ना सिर्फ और सिर्फ पानी देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर्स देते हैं, ओके। तो दूसरे दिन जब होता है, एंड होने लगता है, तो ट्रिकी का ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, ट्रिकी थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगता है।
हाँ, और वो जब फर्स्ट डे आया था तो वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो चुपचाप एक जगह बैठे रहता था। और उनके क्लिनिक में यानी कि मिस्टर हैरियट के क्लिनिक पे बहुत सारे डॉग्स भी थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, तो उनके पास और भी डॉग्स थे। तो जिस दिन ट्रिकी जब फर्स्ट टाइम उनके क्लिनिक आया था तो और सारे डॉग्स जो थे ना वो ट्रिकी के पास आके उसे स्निफ करके गए थे, बट ट्रिकी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, वो क्योंकि इतना वो बीमार था उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। स्टिल 2 दिन तक डॉक्टर ने उसे सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, और दूसरे दिन के एंड होते होते ट्रिकी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। एंड थर्ड डे क्या होता है कि ट्रिकी जो होता है वो थोड़ा बहुत घूमना स्टार्ट कर देता है और डॉग्स के साथ मिलना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर एक कौन डॉग रहता है जिसका नाम है जो एक ग्रे हाउंड डॉग है। ओके, मतलब इस कहानी में ये जो है उसका जिक्र है, जो एक ग्रे हाउंड डॉग है। वो उसका दोस्त रहता है एंड और सारे दोस्त के साथ वो लोग मिलते हैं, राइट। अब क्या होता है कि ट्रिकी तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, तो जो डॉक्टर का क्लिनिक था वो ना सारे डॉग्स को खाना देते थे। ओके, एंड डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल का क्या नेचर होता है, वो अपना खाना फटाफट खा लेते हैं ताकि उनका खाना कोई और ना खा ले। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, तो जब डॉग्स खाना खाते थे ना तो आवाज़ जब वो लिक करते हैं डॉग तो ना बहुत आवाज़ होता है, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो जब खाना खाते थे तो आवाज़ होता था। एंड क्या होता था कि मतलब सारे डॉग्स को लगता था कि कहीं वो डॉग मेरा ना खा ले, वो ना मेरा खा ले, तो ये लोग फटाफट सारा खाना खा लेते हैं। थर्ड डे जब ट्रिकी जब थोड़े बहुत घुलने मिलने लगता है तो वो सारे डॉग्स ने जब खाना अपना खा लिया होता है तो वो उनके एम्प्टी प्लेट्स पे वो जा कर के वो उसे स्निफ करता है ट्रिकी, यानी कि वो कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर कि वो ट्रिकी को भी खाना देते हैं, राइट। तो ट्रिकी फिर वो खाना खाता है। अब ट्रिकी में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो थी वो अक्सर यानी कि हर दिन डॉक्टर को कॉल करती थी, राइट। वो पूछती थी ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी को क्या हुआ, तो डॉक्टर ना कुछ रिप्लाई नहीं करते थे। ओके, बट एक दिन वो क्या रिप्लाई करते हैं कि ट्रिकी जो है ठीक हो रहा है। अब वो क्या रिप्लाई करते हैं, द वर्ड कन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। तो वो ना एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कौन सा वर्ड कहते हैं, कन्वेलेसिंग। ओके, तो कन्वेलेसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी इलनेस से ठीक होना। तो जब मिसेस पम्फ्रे ये वर्ड सुनती हैं, यानी कि ये जो वर्ड है कन्वेलेसिंग, ये जो वर्ड सुनती हैं तो उनके मन में थोड़ा वो नॉर्मल होती है कि चलो मेरा ट्रिकी जो है अब ठीक है, राइट। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, ये वर्ड सुनने के बाद मिसेस पम्फ्रे क्या करती हैं, वो ना एग्स भेजना स्टार्ट कर देती हैं, फ्रेश एग्स भेजना स्टार्ट कर देती हैं ताकि ट्रिकी उसे खा सके एंड वो वापस अपना स्ट्रेंथ को गेन कर सके, राइट। अब क्या होता है, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं, अच्छा नहीं ये चीज़ मैं लास्ट में बताने वाली हूँ आप लोगों को। फिर एग्स के बाद वो क्या भेजती हैं, वो वाइन भेजती हैं ट्रिकी के लिए ताकि उसका ब्लड जो है वो अच्छा से फिल्टर हो सके। एंड वाइन के बाद वो क्या भेजती हैं, ब्रांडी भेजती है। मतलब मिसेस पम्फ्रे कितनी रिच थी, वो अपने डॉग को इतनी सारी चीज़ें देती थी, राइट। जो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, ये इतनी सारी चीज़ें वो देती थी ट्रिकी को, तो वो मोटा नहीं होगा तो क्या होगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये जो ट्रिकी है ना थोड़ा ग्रीडी टाइप का है। ग्रीडी क्या, सारे एनिमल्स ग्रीडी ही होते हैं, राइट। यानी कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को कुछ भी खाने के लिए देंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो सारी चीज़ें ही खा लेंगे। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसे कंट्रोल में खाना खाने को दें। तो मिसेस पम्फ्रे जो एग्स भेजती थी ना, तो जो मिस्टर हैरियट हैं वो क्या करते थे ना, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपने कंपेनियन के साथ मिलके वो जो एग्स रोज़ खाते थे, सुबह को 2 एग वो लोग खाते थे एंड वाइन पीते थे उसके बाद। एंड शाम में क्या होता था, जो मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजी थी वो शाम में उनका पार्टी चलता था ब्रांडी वाला। यानी कि वो सारी चीज़ें जो वो ट्रिकी के लिए भेजती थी वो सारा वो ट्रिकी को ना दे करके वो खुद खाते थे, खुद कंज्यूम करते थे, राइट। अब क्या है कि ट्रिकी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है एंड वो 14 डेज़ रहता है, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़, वो 14 डेज़ रहता है डॉक्टर के यहाँ एंड 14 डेज़ में वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेता है, राइट। तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि
काश ट्रिकी रह जाए तो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्हें मिल रही होती है। तो बट फिर वो बोलते नहीं, मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के बिना उनका मन नहीं लगता होगा। ओके, तो वो मिसेस पंफ्रे को कॉल करके बोलते हैं कि ट्रिकी अब ठीक है, आप उसे आकर के ले जा सकती है। और जैसे ही उन्होंने कॉल करता है, कुछ ही टाइम बाद मिसेस पंफ्रे आती है, वो भी एक बहुत बड़ी सी कार में, राइट। और वो कार को एक इंसान जो है वो खोलता है एंड तब तक डॉक्टर जो है, डॉक्टर मिस्टर हेरियट, वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ट्रिकी को गार्डन से ले आता हूँ। तो ट्रिकी जो था, एक तो इतने रिच फैमिली में था, तो वो और सारे डॉग्स से बहुत डिफरेंट था। यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारे स्ट्रीट डॉग्स थे एंड जो भी थे, एंड जो ट्रिकी था उसका जो कलर था वो गोल्डन टाइप का था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो वो जब मिसेस अपनी मालकिन यानी कि मिसेस पंफ्रे को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मिसेस पंफ्रे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे मेरा ट्रिकी इतना ठीक कैसे हो गया, एंड उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, राइट। बट क्या होता है कि फिर डॉक्टर जो होते हैं ना, मिस्टर हेरियट, ट्रिकी जब वापस जा रहा होता है तो उसका वापस जितना भी सामान था, कुशन्स, टॉयज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे वो मिसेस पंफ्रे को दे देते हैं। एंड जब वो ट्रिकी को वापस लेकर के जा रही होती हैं तो उनके आँख में आंसू आ जाते हैं। किनके आँख में आंसू आते हैं? मिसेस पंफ्रे के आँख में आंसू आ जाते हैं। एंड वो क्या कहती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, वो बोलती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है यहाँ? जीत, यानी कि सर्जरी की जीत। ओके, बट मिसेस पंफ्रे को तो पता ही नहीं है कि जो ट्रिकी है वो किसी सर्जरी से ठीक नहीं हुआ है, बल्कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर फूडिंग एंड प्रॉपर एक्सरसाइज की वजह से ठीक हुआ है। एंड मिसेस पंफ्रे सोचती है तो सर्जरी की वजह से ठीक हुआ है, एंड ट्रिकी विदाउट मेडिसिन, राइट, वो बिना दवा के ठीक हुआ है। तो ये स्टोरी जो है हो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर इससे हमें क्या सीख मिलती है, कि अगर हम किसी चीज़ का एक्सेस कर देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लाइक ट्रिकी को उसकी जो मालकिन रहती है वो एक्सेस, एक डॉग रहता है सिंपल, वो नॉर्मल डॉग फूड खाता है, बट उसको आइसक्रीम्स एंड एग्स एंड क्या देती थी, केक्स देती थी, हॉर्लिक्स देती थी एंड लिवर कर्ड ऑयल देती थी, माल्ट देती थी। इन सारी चीज़ों से वो तो लाइक उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी, बट ट्रिकी के लिए ये सारी चीज़ें नेगेटिव वे में चली गई। वो तो खुशी खुशी अब पॉजिटिव वे में देती थी, बट ये सारी चीज़ें नेगेटिव वे में चली गई। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस। ओके, इस सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेस कर दिया ना, तो ट्रिकी इसी के कारण वो बीमार पड़ गया। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को एक्सेस ना करें। ओके, हम लोग ना किसी चीज़ को ज़्यादा ना लें। ओके, नॉर्मल जितना लाइफ लीड करते हैं, नॉर्मल अपना लाइफ लीड करें, विच इज़ वेरी बेटर फॉर अस। ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।